छात्रों, सुभाष रत्नानी का दूसरा श्लोक नंबर 3 और 4 एक क्लास हमने अपलोड कर चुके हैं और दूसरी आपकी ये चल रही है। ठीक है, सभी अपने छात्रों से, अपने साथियों से हिंदी क्लास पढ़ने के लिए ज्यादा ज्यादा लाइक कराएं। ये 7 नंबर का श्लोक आएंगे आपके, ये कंपलसरी आते हैं। देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद बूंद, बिंदु मतलब बूंद बूंद, निपतान गिरने से, जल की बूंद बूंद से पूर्वता घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। अर्थात जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का और धन का, अर्थात उसी प्रकार से धन का भी और विद्या भी और धर्म भी, ये भी धीरे 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 कर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार के धन, धर्म और विद्या भी धीरे धीरे कर संचित ये इकट्ठा होती है। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, जल की एक एक बूंद गिरने से क्या बढ़ता है? घड़ा। उसी प्रकार से सभी प्रकार धन और विद्या और क्या चीज? धर्म, यानी कि धन भी धीरे धीरे बढ़ता है, धर्म भी धीरे धीरे बढ़ता है और विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती है। श्लोक नंबर 4, काव्य शास्त्रान विनोदेन कालो गच्छन्ति धीमतां व्यासिनीन च मूर्खाणां निंद्राय कलहेन वा। यानी कि काव्य शास्त्रान विनोदान कालो गच्छन्ति धीम्यान, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उन लोगों का समय जो है काव्य शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है, अर्थात उनकी परिचर्चा में, उनके ज्ञान की बातों में व्यतीत होता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्रों की चर्चा में व्यतीत होता है। वैसे विपरीत, इसके विपरीत उल्टे मूर्खाणी में होता है मूर्ख, मूर्ख व्यक्तियों का समय निद्रा मतलब होता है सोने में, कले का मतलब होता है आप दूसरे में बुराई करने पर या झगड़ा करने पर, और व्यासीन मतलब होता है आराम करने या सोने में व्यतीत हो जाता है। यानी कि विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्रों की चर्चा में, उसके आनंद में व्यतीत करते हैं लोगों। उसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सोने में, कले में मतलब होता है आप झगड़ा करने में और या फिर दूसरों की बुराई करने में व्यतीत होता है। यानी कि विद्वान व्यक्तियों का समय कहाँ व्यतीत होता है? काव्य शास्त्रों की परिचर्चा में। विद्वान व्यक्तियों का समय कहाँ व्यतीत होता है? काव्य शास्त्रों की परिचर्चा में व्यतीत होता है। उसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय सोने में, एक दूसरे की बुराई करने में, लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की विद्याएं, धन और धर्म भी धीरे धीरे कर बढ़ते हैं। विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्रों की परिचर्चा में व्यतीत होता है। उसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय सोने में, दूसरों की बुराई करने में या लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है।